दिखाइया। जेहि कारणे धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीना पुरानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है मन का देश है। ये पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन की चाल कुचाल है कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है धोखा में नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है धोखा में नहीं आओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा,
जहाँ से अइलह। तो चाँद सूरज नहीं रहनह दिवसवा, जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह। तो चाँद सूरज नहीं रहनह दिवसवा, जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलह। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषः महेशवा, जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलह। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलह। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलह। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइलह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइलह अमर वही देशवा। ये भजन जो है नित्य अनादि कबीर साहब ने ये भजन गाई है, और जब से गाई है तब से आज भी वैसे ही आनंद जो है ये भजन जो है गाने में देती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, भजन गाना कोई जरूरी नहीं है। आप भेद को समझिए। कोई कोई जो है ऐसा मैं बोल देता हूँ कि भजन सबको गाना पड़ेगा, तो कोई कोई लोग जो है दुखित सा हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गाना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन भजन गाने से आपका अंतरात्मा पवित्र होता है। आपकी जो चेतना है उसको ऊपर चढ़ने में आसानी होती है। भजन गाते गाते ही जो है हम अपना घर में पहुंच जाते हैं। भजन में अपार शक्ति है।
भजन में अनंत ज्ञान है, भजन में बोध है, और मानव जन्म पा कर के भी अब नहीं गाओगे बजाओगे तो कब गाओगे। इस भाव में जो है भजन गाना जो है अनिवार्य सा लगता है। भजन गाने से आपके अंदर के भाव सब शुद्ध होते हैं, पाप का क्षय होता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ भजन गाया करो। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सदगुरु के जो भजन है जो हम लोगों ने गाए हैं, सारा यूट्यूब पर जो है लोड हुआ है। जितनी पुरानी भजनें हैं, मतलब 2016 से ही ये सत्संग चल रहा है। 2016 से लेकर के 8 सालों का जो सफ़र है, सारे भजन जो है वहाँ पर जो है सबके हैं, सभी लोगों के हैं। चूँकि ऐसा रहता है कि लोड करने में इस समय लग जाता है, कभी कभार जो है लोड नहीं होता है, कभी आवाज़ का गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। इसीलिए मैं तो कोशिश करता हूँ सबका जो है आवाज़ जो है लोड हो, क्योंकि ये जो सदगुरु की वाणियाँ हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की वाणियाँ नहीं हैं। जो भी भजने हैं, दोहे हैं, ये सब सदगुरु का है, संतों के हैं। हम लोग तो केवल आपको भजन गा गा करके और भेद को बूझना होता है। तो चलो हंसा वही देव, चलो हंसा वही देव, जहाँ तोरा पिया बसी। ये भी जो है कबीर साहब की भजन है। चलो हंसा वही देव, जहाँ तोरा पिया बसी। ओही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लायंधेर। चलो हंसा वही देव, जहाँ तोरा पिया बसी। रिमि झिमी देवा बारिशी, रिमि झिमी देवा बारिशे। भीजाता है नीरदी, चलो हंसा वही देव, जहाँ तोरा पिया बसे। रिमि झिमी देवा बारिशी, भी जाता है नीरदी। चलो हंसा वही देव,
जहाँ तोरा पिया बसी। तो रिम झिम मतलब आसमान से गर्मी के दिनों में रिमझिम बारिश होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। रिमझिम का मतलब होता है पानी गिरा और शरीर को ठंडक दिया और फिर सूख गया, गायब हो गया। तो बरसात के दिनों में रिमझिम का मौसम जो है अति सुंदर लगता है। आप भेद को समझिएगा, वही स्वामी जी कबीर साहब कह रहे हैं, रिमि झिमी देवा बरी से भी जाता है नीरदी। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो रिमि झिमी देवा बरी से भी जाता है नीरदी। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो जो चेतना है उसका देह नहीं होता। आपके शरीर में एक चेतना है जिसे मन कहा गया है, उसे ही चेतन मन कहा गया है। और उसी के अंदर जो है वह जो है परमात्मा भी है। उसी के अंदर में जो है आत्मा है, उसी के अंदर में परम पिता परमेश्वर भी है। तो लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वाघर बन लटलुआ, विष्णु करी चरवाही। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो कहत कबीरा सुना हो बीराइना, यह पदा है निर्वाणी। अजो यह पद का अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकानी। हंसा चलो वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु जो है हर युग में आता है। जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। चलो हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो जो यह पद का अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकानी। हंसा पहुँची मूल ठिकानी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मूल ठिकाना पर कैसे जाओगे? यही तो भेद है। मूल ठिकाने पर कैसे जाओगे?
तो सुरति सी देखा लो निज दिशा, सुरति सी देखा लो निज देश। और क्या कहते हैं? सुरति सी देखा लो निज देश। तो देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो और क्या कहते हैं? तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यज पाप, निअक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुरति क्या है, मन क्या है और निरति क्या है, ये तीन विषय जो है आपके सामने है। तो जो आपकी चेतना है जब वो संसार में होती है, खाना पीना भोग विलास, नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार, लड़ाई झगड़ा, जो भी चीज़ें होती है संसार में, ये मन के ही कारण होती है। और मन को खत्म कर दो तो ये सब खत्म हो जा रहा है। तो मन को कैसे खत्म करोगे? मन जो है मरता नहीं है। यही मन जो है इसको जड़ मन कहा जाता है। इसे जड़ मन कहा जाता है, अशुद्ध मन कहा जाता है, इसी को अज्ञानता कहा जाता है। वैसे तो आपका घर तो चेतन देश में है, मेरे कहने से नहीं है, पहले से ही है, जुगों जुगों से है, आज भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी को तो पहचानना है आपने। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। अब आ जाओ स्वर वेद में। तो स्वर वेद क्या कहती है? तो जैसे मन नीजा विषय में, गमन करता स्वच्छंद, जैसे मन नीजा विषय में,
गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो मन का विषय जो है परमात्मा नहीं है। मन जो है जो ढूंढ रहा है वो वास्तव में जो है आनंद को ढूंढ रहा है। पूरे संसार में जो भी चीजें हो रही है आनंद को ही खोजा जा रहा है। लेकिन संतों ने कहा, स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, इस संसार में सुख नहीं है। आप भेद को समझिए। कबीर साहब ने क्या कहा? झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोर। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? तो तनधारी सुखिया काहू न दिखा। तनधारी सुखिया काहू न दिखा। जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस धराधाम पर सबसे पुरान व्यक्ति जो है कौन है? वही नित्य अनादि सदगुरु हैं। आप भेद नहीं समझती। नित्य अनादि सदगुरु जो है वही सबसे पुरान पुरुष हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो जय आ जनम ताहता तयाहती न कोई। और क्या कहते हैं? धुंधा माई का मेला नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। हमरा सुरती नाम से लागी। तो धुंधा माई का मेला नहीं गुरु नहीं चेला। तो सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब से बैरागी, हमरा
सुरती नाम से लागी। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवान लाए, हंस उदाहरण आए। कह कबीर सुना हो गोरख, चल तू सदक संगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको शब्द के संग चलना है। तो शब्द के संग कैसे चलोगे? यही तो भेद बूझना है आपको। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा खेल जो है सदगुरु के चरण में ही है। और जो है कबीर साहब अनेक युगों में आए हैं। आप भेद को समझिए। जो है जब से ये धरती बनी है तब से कबीर साहब जो है आपको जीवों को जो है आनंद दिलाने के लिए जो है एकदम परेशान रहते हैं। जो है सदगुरु जो है आनंद को बोध कराने के लिए परेशान रहता है। वो आप बोलोगे कहाँ परेशान रहता है, कहाँ परेशान रहता है? तो सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं। खुद कबीर साहब ही कह रहे हैं, सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार, न चीनता पीव को। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, जीवायानंत संसार, न चीनता पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो, पद नीरवान है। भूखनी दौहनाई, निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू वही देश, बहुरी नहीं आवना। आगे धाम अखंड सो, पद नीरवान है। भूखनी दौहनाई, निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलक, बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू
वही लोक बहुरी नहीं आवना। भूखनी दऊह नाही निहक्षर नाम है। तो वहां आपका देश में भूख प्यास नहीं लगती है तो कम से कम अपना देश तो देख लो। मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और आप बिना मतलब में झामर झूमर में अजुराए हो। आपको क्या करना है बताओ? 1 किलो अनाज में आपका काम चल जाता है एक दिन का। 365 जो है दिन का होता है एक साल। तो जो है 4 बोरा लगा लो। 4 बोरा में आपका पूरा साल भर का काम चल जाएगा। और जो है 5 बोरा लगा लो और 100 साल जियोगे स्वस्थ रहती हुई। आपको 100 वर्ष तक जीना ही है। जब स्वस्थ रहे तो हजारों वर्ष जिए, क्या करना है बताओ? तो सनातन धर्म में ये आया हुआ है, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आप बोलोगे जी करके क्या करना है? तो हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आपको भजन गाते रहो, आनंदित रहो। भजन गाने से आनंद हो जाता है, पूरा माहौल जो है आनंद में हो जाता है। देखिए, आपको भजन गाना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन भजन गाते हो तो पूरा आपका अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। शब्द सुनना भी जो है वह भी आनंद है, शब्द सुनाना वो भी आनंद है। अब इसको नहीं समझे? जब आप शब्द सुनाओगे तो सदगुरु की वाणियां हैं, जो है अनेक चेतनाओं के अंदर में जाएगी, और जब जाएगी तो उन्हें जगा देगी। तो भजन गाने में ज्यादा लाभ है। आप तो स्वयं आनंदित रहोगे ही, जितने जितने लोगों के हृदय में वाणियां जाएंगी वो सब हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। तो सदगुरु क्या चाहता है? सुख व शांति सब को मिले याऊं पदी समार। सुख व शांति सब को मिले याऊं पदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं। तो स्वामी जी कैसे हैं, यही तो आपने बूझना है। तो कैसे बूझोगे? समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आपको तो थोड़ा सा काम मिला हुआ है, सुरती को संभालना है। अब एक संत है तो कहने लगे कि नहीं, आप तो आसानी से कह देते हैं सुरती को संभालना है, कहाँ संभलती है वो? तो मन को जो है रोकना पड़ता है। मन रुकेगा तो जो है सुरती जागृत हो जाएगी। खीरा करो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान। थीरा करो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान।
स्थिर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को स्थिर करना है, स्थिर करना है। तन थीर कर मन पवन थीर, सुरति निरति थीर जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मत मारी कर, सुमिर पुरुष विदे। आभेद नहीं समझ रहे? वो जो परमात्मा का जो देश है, देखो आभेद को बूझो। इस संसार में दो चेतनाओं का मन जो है नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं। जो है दो चेतनाओं का मन नहीं मिलता है और न कभी मिलेगा। वह स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो। इस देश में, जड़ देश में, भव सागर में, मृत्यु लोक में दो चेतनाओं का मन नहीं मिलता है। आप बोलोगे कि ये कैसे लोग रहते हैं शादीशुदा, कहाँ मुझे है? आप बोलते हैं मन नहीं मिलता है, कैसे रहते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह स्वार्थ में दोनों का मन मिलता है। जहां स्वार्थ होगा दोनों एक हो जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जहां दोनों का स्वार्थ रहेगा तब तो मन उनका जो है मिलेगा, और जहां जो है स्वार्थ नहीं रहेगा उन दोनों का मन नहीं मिल सकता है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो। आप देख लेना, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। दो चेतनाओं का मन जो है कभी नहीं मिलेगा इस धरती पर। आप बोलोगे क्यों मिलता है? तो वहां स्वार्थ रहता है। जब दोनों का स्वार्थ रहेगा तब तो मन मिलेगा, और जहां वहां स्वार्थ नहीं है वह मन मिलेगा ही नहीं, या स्वार्थ खत्म होते ही मन नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में दो का मन कभी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मन मिलता कहाँ है? तो मन मिलता है गुरु के चरण में। वहां जो मन का मिलन है वह जो है गुरु के चरण में होता है, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं रहता है। दोनों जो है सदगुरु प्रदेश में जाना चाहते हैं, इसलिए उनका मन जो है मिलता है। वहां शरीर नहीं होता है। आप भेद को समझो। सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के देश में, गुरु के चरण में वहां शरीर नहीं होता है, केवल और केवल मन होता है। मन भी नहीं कहेंगे, उसे सुरति कहा जाता है, चेतन मन कहा जाता है। तो वहां मिलन होता है, और वही मन जो है आगे बढ़ करके जब वो सुरति हो जाती है तो वही जो है वहां शरीर बिल्कुल नहीं होता। तो वो मिलन जो है आनंदमय मिलन है, आत्मिक मिलन है। सुरति जो है वही आत्मा का रूप धारण करती है। सप्त सुरति जड़ देश में, अष्टमया क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम।
तो संतों का मन मिलन होता है, आप भेद को समझो। और संतों का जो है सुरति मिलन होता है। सुरति का मिलन का मतलब होता है आत्मिक मिलन, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता है। आप भेद को समझो, वहां कोई भी हो सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। तो जो संतों का मिलन होता है वह मन का मिलन होता है। आप भेद को बुझना, वहां सांसारिक कोई स्वार्थ नहीं होता है और वह गुरु के चरण में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है और आत्मिक मिलन भी होता है। वही सुरति का मिलन, जब दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और समा करके गुरु के चरण में समा जाते हैं, वही न भजन आती है, वही भजन आती है। चल सखियाम तुमा एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वो दोनों एक दूसरे में समाकर खत्म हो जाते हैं और गुरु के चरण में चले जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। संसार में मन नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलेगा। वह स्वार्थ के लिए एक दूसरे का मन मिलाया जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझ करके बूझ करके समझो। यहां तक कि पति पत्नी का भी मन का मिलन नहीं होता है, वह स्वार्थवश होता है। आप भेद को बुझना आपका काम है। ये अनुभव का विषय है, सदगुरु का भेद है। यहां पूरा पति पत्नी पूरा जीवन साथ रहते हैं, लेकिन उनका मन का मिलन नहीं होता है। एक अपना स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए मन को मिलाते हैं, लेकिन संतों के मन का मिलन बराबर होता है, क्योंकि वह जो है जड़ देश में नहीं है, वह गुरु के चरण में है। वहां निस्वार्थ है, कोई वहां स्वार्थ नहीं होता, एक ही स्वार्थ है। दोनों एक ही संग जो है गुरु के चरण में समा जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। वह आत्मिक मिलन है, वह जो है सदगुरु प्रदेश में होता है, गुरु के चरण में होता है, सदगुरु प्रकाश में होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता। चेतन देश में शरीर नहीं होता है। स्वर वेद क्या कहती है? विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। तो ये संसार जो है स्वार्थ का है। ये स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब किया रीति। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अनिस्वार्थ कछु
है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, अब ये बूझना आपका काम है। तो जड़ देश में, भौतिक संसार में, इस संसार में हर जगह जो है बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं है। बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता स्वार्थ में एक दूसरे के लगे हुए हैं। लेकिन चेतन देश में वहां शरीर नहीं होता है, वहां तो मन वही जो है सूरत में बदल करके मन का मिलन होता है। वह जो है सद्गुरु प्रकाश में होता है, गुरु के चरण में होता है, चेतन देश में होता है। वह जो है पक्का मिलन होता है। आप भेद को समझना, वह जो है मन का मिलन जो है पक्का मिलन है, शुद्ध मन आप बोल सकते हो। वही जो है श्रुति का मिलन जो है आत्मिक मिलन होता है, वह भी सदगुरु के प्रकाश में होता है, गुरु के चरण में होता है। और जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो जानते हैं वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझो। तो जो संतों का मिलन होता है, हंसों का मिलन होता है, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो नाम बुलावा बेजिया, दिया कवि रारोय, अज सुख संतान संग में, शोभै कुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांद्री, ऐसा नहीं है। ऐसी भी जो है संत लोग आए जो दोनों पति पत्नी दोनों भी संत हैं, ऐसा भी है। तो उनका मिलन तो वास्तविक मिलन है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, ये मिलन जो है चेतन देश का है, संतों का है, निस्वार्थ है, आत्मिक मिलन है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है, और गुरु के चरण में बहुत सारे खेल है, तमाशे हैं, मस्त मस्त है। वही तो देश है आपका। स्वामी जी क्या कहते हैं? गगन ही द्वारे लौकी, गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुखा बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बहुत है। आप गुरु के चरण में रह करके सारा भेद को बूझो, आनंद को पकड़ लो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जब आप देखो, बाहर हम लोग कैसे हैं, बरगद के बीज जो है, बीज है, हम लोग पत्ते के समान हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई जो है टेढ़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ भी है। लेकिन जब आप अंदर में प्रवेश करते हो, अब यहाँ तो बहुत दूरी है,
कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। लेकिन जब आप यात्रा करके अंदर पहुंचते हो तो सब बीज में जा करके एक दूसरे में समा जा रहे हैं। वहां कौन सा स्त्री है, पुरुष है, क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ संसार में बोलता है भाई इधर नहीं जाना, इधर औरतों का है, इधर नहीं जाना, इधर पुरुष का है, इधर नहीं जाना, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, इधर नहीं जाना, हम लोग अछूत है, छात है। और जब बीज में जा करके समा जाते हो वहां कौन सा दूरी है, एक ही में सब लोग है। तो आनंद जो है वहां न है, गुरु का चरण में है ना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वहां कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, क्योंकि वह शरीर नहीं है, पत्ता के रूप में नहीं ना है, पत्ता के रूप में तो बाहर है। और अंदर में बताओ कितना दूरी है, एक ही में समा गया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही हम लोग जो है चेतन देश में एक ही में समा गया है, बीज के रूप में एक ही में समा गया है, कोई दूरी नहीं है। संसार में तो हम किसी के पति है, किसी की पत्नी है, किसी के भाई है, किसी के बहन है, ऐसे ही है। लेकिन चेतन देश में बीज के रूप में अंदर में जा करके सब समा करके एक ही में समा करके सब खत्म हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही स्वामी जी कहते हैं हंस दया नंदमी भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय, अपायानंद स्वरूप भो, अन्यायानंदन कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बहुत उच्च अवस्था हो गई, सबको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या गाया क्या बोला। ये कोई जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है, जिनकी भूमि उच्च है, जिसकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर है, वही बूझ पाएगा। इस संसार इसको नहीं बूझेगा। मैंने क्या बोला, कौन बूझा, कौन समझा, ये कोई सदगुरु के जो हंस हंसनी होंगे वही बूझेंगे। देखो ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। स्वामी जी ने क्या कहा, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो जैसे ही मन हट जाएगा हम लोग सब एक हो जाएंगे। भेद को समझना, जहां मन हटा हम लोग सब एक हो जाएंगे। स्त्री पुरुष तो है नहीं, मन के कारण ही आप स्त्री हो और कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है। चेतना का उम्र नहीं न होता है, आप भाव नहीं समझ रहे। चेतना का कहाँ उम्र होता है, जो चेतना आप में है वही हर जीव में है। हर जीव को सुख चाहिए, सुख इस संसार में है नहीं, वह सुख जो है सदगुरु के चरण में है। कब बुझोगे, कब गुरु के चरण को जो है पकड़ोगे, ऐसे ही खत्म हो जाएगा जीवन। और फिर दोबारा जो है फिर किस जोनी में जाओगे कोई नहीं बता सकता। अब भेद को समझो। तो यही जो है आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है। ऐसा अच्छा उत्तम समय जो है किसी भी युग में नहीं रहा है। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो,
ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है और न होगा। तो आप बूझ जाओ, आनंद को बूझ जाओ। आनंद गुरु का चरण में है। मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, खोल खोल करके बता रहा हूँ। जितना मुझे समझ है उतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरु। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं।